So good morning class 12th. Today I am back with new topic, electric field as gradient of electric potential and relation between E and V, relation between electric field and potential gradient, electric field as gradient of electric potential. So इक्वेशन में हमने ग्रेडियंट का जो रिलेशन निकाला था जिसे कि V से इंट्रोड्यूस किया गया था dV बाई dr, ये हमारा लास्ट डेरिवेशन था इसमें। तो इसका मतलब होता है कि कोई पोटेंशियल अगर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। मीन्स हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास इस तरह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे डिस्टेंस d थी, यहाँ पे VA था, ये VB था और यहाँ पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास इस तरीके से। तो जो हमारा ग्रेडियंट आया था वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जिसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कहते हैं वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। ये हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, उसी को बेस बनाते हुए हम आज का डेरिवेशन अपना शुरू करते हैं। और इसमें हमें सबसे पहले एक सिस्टम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज एक सिस्टम है और ये सिस्टम यहाँ पे ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट पे सपोज Q चार्ज है और O से यहाँ O से R डिस्टेंस पे A पॉइंट पे यहाँ पे A पॉइंट है और इससे आगे यहाँ पे B पॉइंट जो कि इस O से यहाँ से और यहाँ तक का जिसका डिस्टेंस कितना है dr है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। और ये आगे हमारा इन्फिनिटी पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q0। तो देखो ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E=F/Q0। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो ये फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, F=E/Q0 के बराबर, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी एक्स एक्सिस के अलोंग है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ से लेके A पॉइंट तक का डिस्टेंस R है, ये dr है, तो ये ऑब्वियस कितना होगा R+dr, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो इस फिगर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इन दिस फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the x एक्सिस, ये x एक्सिस के along है, ठीक है, ये x एक्सिस के along है यहाँ पे। और एट ए पॉइंट x एक्सिस के along है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट A and B from O distance is R and R+dr respectively। O से A और B का डिस्टेंस R और dr है, ठीक है, R+dr है। एंड dr इज वेरी स्मॉल, जो dr है जो कि AB का लेंथ है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो वी नो दैट फोर्स Q0 into E बाय डेफिनेशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q0 से, तो ये इस रिस्पेक्ट से Q0 into E क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अब सपोज ये Q0 है, इसको हमें इस B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, जैसे कि हमने डेरिवेशन में पढ़ा है कि कुछ एक्सटर्नल वर्क हम यहाँ पे करते हैं इस B to A लाने में। तो ये जो B to A लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो होता है W=F
डिस्टेंस डिस्प्ले, अब देखो यहाँ पे ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट तो डी आर से डिनोट करेंगे तो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा, और ये इसका फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव रखेंगे। सो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल वी है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमने प्रीवियस हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था उसमें भी हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज वी ए पॉइंट पे वी पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे वी माइनस डी वी पोटेंशियल है। कितना है, वी माइनस डी वी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट वी is at A and V minus dV is at B। और ये हमें मालूम है कि ये क्या है, पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल है वो A पॉइंट और B पॉइंट पे हमने लेट किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो फोर्स हमारे पास, ये जो Q नॉट पे फोर्स है वो ये है ड्यू टू Q। तो इस फोर्स को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वर्क डन मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। तो यहाँ से देखो, अब इसको अपॉन में लाएंगे तो हमारे को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता हुआ, अभी देखो इस क्यू नॉट को अपॉन में लाएंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई इंटू डी आर। अब देखो हमने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की और पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा था, V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो अगर हम बहुत छोटा एलिमेंट ले लें तो उसे डी डब्ल्यू बोलते हैं, डी डब्ल्यू इजिकल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू। अब यहाँ पे पहला पोटेंशियल ए पॉइंट पे V है, बी पॉइंट पे V माइनस डी वी है, तो इसको हम लिख सकते हैं V माइनस डी वी। ये हो जाएगा डेल्टा V की वैल्यू, और डेल्टा W एज इट इज चलेगा, और Q नॉट हमारे पास यहाँ पे चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बहुत छोटा एलिमेंट है, इस डेल्टा डब्ल्यू को मैं डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट लिख सकता हूँ। यही मेरे पास क्या आ गया, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इस पे सपोज वी पोटेंशियल है, इस पे वी माइनस डी वी पोटेंशियल है। तो ये जो डेल्टा वी या जो डी वी होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो कि इसके बराबर होता है। ये प्रीवियस सबसे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे हम इसको इसके बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू वी माइनस डी वी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर है तो हो जाएगा वी माइनस वी प्लस डी वी। तो वी से वी कैंसिल, और ये देखो ये हमें क्या मिल रहा है, डी वी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे जो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू है वो डी वी के बराबर हम उसको रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास ये जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू है, उसको हम डी वी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव ई इंटू डी आर। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मिल रहा है, इसको अपॉन में लाएंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक रिलेशन इस तरह मिल गया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आ रहा है, जो हमारा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का चेंज होना। तो ये माइनस डी वी बाई डी आर नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास जो कि एफ बाई क्यू होता था, यहाँ से इसकी यूनिट होती थी न्यूटन पर कूलम, और आज यहाँ से एक और यूनिट मिल रही है, पोटेंशियल की यूनिट होती है बोल्ट, और मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो बोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स अपना ले सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला रिजल्ट मिलेगा, हमारा डेरिवेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक तो ये हमारा रिजल्ट आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, तो इससे ये हमारा रिजल्ट बना इस डेरिवेशन का। तो अब देखो इससे हमें थोड़ा सा इससे एक और रिजल्ट हम निकालते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या शो करता है, थोड़ा और क्लियर उसको करते हैं। जैसे मैंने परसों भी एक केस लिया था, यहाँ पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल है ए पे और बी पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वी ए आपके पास 20 है और वी बी हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ था, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला था वी ए माइनस वी बी इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू से, और क्यू क्या है, डब्ल्यू इजिकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 2 मीटर का दिया हुआ था हमको, ठीक है। तो देखो, और फोर्स इजिकल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई एंड डी बाई क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ पे ई इंटू डी आया था। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था यहाँ पे वैल्यू रखें 20 माइनस वी बी इजिकल टू ई इंटू डी, और ई कितना है हमारा यहाँ पे गिवन है 20 इंटू 2 और 20 माइनस वी बी, तो ये था 40 20 माइनस वी बी, ठीक है, ठीक हो रहा है। ये 10 है, सपोज ये 10 है ना, कोई बात नहीं, ये 10 है तो 10 ये 20 हो जाएगा। तो देखो इसको आप उधर ले जाएंगे तो वी भी इजिकल टू क्या होगा, 20 माइनस प्लस है यहाँ के माइनस 20 माइनस 20 0, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट आ गया, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया, 0 वोल्ट का आया। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो ये पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे V था, और जैसे 2 मीटर आगे गए तो ये 0 आ गया, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो 20 माइनस 0 इजिकल टू यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया था E कितना है देर का, 10 देगा, 10 इंटू डी है 20 20 20 बराबर, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ए और बी जिनकी डिस्टेंस एक दूसरे से 2 मीटर की है, यहाँ पे 20 वोल्ट का हायर पोटेंशियल है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो नेगेटिव साइन इस डेरिवेशन में आ रहा है, ई इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये भी शो करता है कि अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ए टू बी है तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसकी डायरेक्शन बी टू ए होगी, अपोजिट होगी। तो ये नेगेटिव साइन क्या से इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो फील्ड है वो क्या है, जो डायरेक्शन जो फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट है। तो इसमें हम इसके रिजल्ट्स को थोड़ा सा, इसके जो रिजल्ट्स हमारे पास आए उसको हम लिखना चाहें तो एक रिजल्ट, तो देखो यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन बनाई इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, तो ये हमारे पास आया ई इजिकल टू नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर, और इससे हमें जो नेगेटिव साइन है ये मालूम चलता है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वो हमने अभी एक क्वेश्चन से भी किया था, ठीक है, जिसमें कि हमने 2 V और VB से वो कैलकुलेट करके भी देखा। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन। तो जो दूसरा हमारा जो रिजल्ट आया था E इजिकल टू, ई फॉर इंटेंसिटी E इजिकल टू नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जिसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पी जी, ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। तो यहाँ से हम इसके बेस पे इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो एक तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था E इजिकल टू एफ बाई क्यू, और आज हमने डेरिवेशन निकाला है E इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से इसकी यूनिट थी न्यूटन पर कूलम, और यहाँ से इसकी यूनिट आ गई वोल्ट पर मीटर।
ठीक है, वोल्ट पर मीटर, जैसे सॉल्ट में V/m कहते हैं, न्यूटन कूलम या न्यूटन पर कूलम। तो दोनों से हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पे आ गई। अब थोड़ा सा इसको ही आगे बढ़ाते हैं, मेटेलिक प्लेट के केस में इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा जब हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच कर ही रहे हैं तो देखो इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से हमें मालूम था E = N/c यानी न्यूटन पर कूलम, और फोर्स का डायमेंशन होता है mL/-2, कूलम होता है 80। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mL, A ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और T ऑलरेडी ऊपर -2 है, ऊपर जाएगा तो ये इंटू T-1। तो जब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो रीअरेंज करेंगे mL/T-3A-1। तो पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था mL/T-3A-1। तो देखो आज वाले से भी वो सेम आना चाहिए। तो E = हमने क्या निकाला, वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट निकाली आज हमने डेरिवेशन से। तो वोल्ट होता है, देखो हमने पढ़ा था V = W/Q। तो V = W मीन्स वर्क यूनिट होती है mL² T-2, और चार्ज होता है 80। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो mL² T-2, ये ऊपर जाके -3, ये A-1। तो ये वोल्ट यहाँ पे रिप्लेस करेंगे mL² T-3A-1, और अपॉन में मीटर मीन्स L से L कैंसिल, तो हो जाएगा mL/T-3A-1। तो ये आज के फॉर्मूले से mL/T-3A-1 और ये भी mL/T-3A-1। तो दोनों फॉर्मूले यूनिट के बेस पे डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने चेक किया, तो ये भी इसमें इक्वल आ रहा है। अब एक मेटेलिक प्लेट के लिए लेते हैं। तो मेटेलिक प्लेट, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से मेटेलिक प्लेट्स हैं, जो कि लेंथ तो इनकी बहुत ज़्यादा है और इसकी विड्थ बहुत कम है। इस तरह से हमारे पास कोई मेटेलिक प्लेट है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लस यहाँ पे नेगेटिव है चार्ज। यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है। यहाँ पे पोटेंशियल V1 ज़्यादा है V2 से, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड = V1 - V2/D। तो यूनिट वोल्ट पर मीटर मेटेलिक प्लेट के केस में। तो देखो हमने अभी एक फॉर्मूला प्रीवियस यूनिट चैप्टर में निकाला था, V = 1/4πε0 Q/R। ये हमारा पोटेंशियल का डेरिवेशन है, ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, वी नो दैट V = 1/4πε0 Q/R, ये पोटेंशियल होता है। उसी तरीके से आज हमने जो डेरिवेशन निकाली उसमें हमने रिजल्ट निकाला E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = -dV/dr, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन उसको ये इंडिकेट करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन को, और साथ साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। ये दो रिजल्ट हमने निकाले। तो देखो E = -dV/dr। अब ये जो V है इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा d/dr, और V को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। अब इसमें हम आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलस का यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। 1/4πε0 जो K के बराबर होता है Q, ये सब इसमें कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेंगे 1/4πε0 Q, और अंदर हमारे पास रहेगा नेगेटिव ऑफ d/dr, और ये 1/r। अब इसको अगले स्टेप में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे, 1/4πε0 d/dr r⁻⁻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 
इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये अपॉन में है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो आगे बढ़ाएंगे, ई इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट का मतलब ये सारा का सारा सिस्टम वैक्यूम और एयर में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिक फॉर्मूला लगा डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे आर है, और एक्स यहाँ पे एक्स के जगह पे यहाँ पे आर है। तो ये देखो पावर यहाँ पे एन वन है, माइनस वन है, तो ये हो जाएगा माइनस वन आर माइनस वन माइनस वन। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस आर माइनस टू। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, अपॉन में भेजेंगे फिर से 1/r² हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, इसको हमें याद भी रखना है। हर जगह काफ़ी डेरिवेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखो हमारे पास जो डी बाई डी आर जो कि 1/r की वैल्यू थी, या फिर जो डी बाई डी आर हमने आर माइनस वन इन्वर्स सॉल्व करके निकाला -1/r², इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/r²। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा q/4πε0r²। थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैप्टर में ध्यान से देखेंगे कि पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला ड्राइव किया था, E = q/4πε0r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये देखो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक जो कि पोटेंशियल के फॉर्मूले से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ पे हमको ये मिल गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, थैंक यू।